नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एक और न्यूज़ सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दरअसल 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग धर्म के नाम पर अलग हो गया, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। पाकिस्तान के उस वक्त 2 हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अलग होकर बांग्लादेश बना। विभाजन के समय ही कश्मीरी पर पाकिस्तानी सेना ने कव्वालियों के साथ मिलकर आक्रमण कर दिया और जम्मू एवं कश्मीर के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इस आक्रमण का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देते हुए कब्जा मुक्ति का अभियान चला रही थी, लेकिन बीच में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा के चलते नियंत्रण रेखा का जन्म हुआ। तभी से कश्मीर पर एक विवादित क्षेत्र बन गया। लगभग आधे जम्मू और कश्मीर पर आज भी पाकिस्तान का कब्जा है। भारत के उस उत्तरी राज्य के 3 क्षेत्र हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। दुर्भाग्य से भारतीय राजनेताओं ने इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति समझने बगैर इसे एक राज्य घोषित कर दिया, क्योंकि ये तीनों ही क्षेत्र एक ही राजा के अधीन थे। राज्य की घोषित किए जाने के बाद इसका नाम जम्मू और कश्मीर रखा गया, जिससे लद्दाख को जम्मू का एक ही हिस्सा माना गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य पहले हिंदू शासकों का और फिर बाद में मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा। बाद में यह राज्य अकबर के शासन के मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सन 1756 से अफगान शासन के बाद सन 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। सन 1846 में रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। भारतीय ग्रंथों के अनुसार जम्मू को डोंगर प्रदेश कहा जाता है। जम्मू संभाल में 10 जिले हैं: जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, रियासी, रामबन और किश्तवाड़। जम्मू का कुल क्षेत्र 36,315 वर्ग मीटर है। इसके लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा है। यह कब्जा उसने 1947 से 1948 के युद्ध के दौरान कर लिया था। जम्मू के भीमंबर, कटोली, मीरपुर, पुंछ, हवेली, बाग, सुदांती, मुजफ्फराबाद, हटिया और हवेली जिले पाकिस्तान के कब्जे में हैं। पाकिस्तान जम्मू के इसी कब्जा के लिए हिस्से को आज़ाद कश्मीर कहता है, जबकि कश्मीर के हिस्सों को उसने अन्य भागों में बांट रखा है। जम्मू संभाग का क्षेत्र पीर पंजाल की पहाड़ी रेंज में ख़त्म हो जाता है। इस पहाड़ी के दूसरी ओर कश्मीर है। कश्मीर का क्षेत्र लगभग 16,000 वर्ग मीटर है। इसके 10 जिले श्रीनगर, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, फुलवाड़ा, बारामूला, शोपिया, गंदरबल, बांडीपुरा है। यहाँ सुन्नी, शिया, वहाबी, महदिया मुसलमानों के साथ हिंदू, जिसमें से अधिकतर गुर्जर, राजपूत और ब्राह्मण रहते हैं। आतंकवाद का प्रभाव कश्मीर घाटी के कश्मीरी बोलने वाले सुन्नी मुसलमानों तक ही है। लद्दाख एक ऊंचा पठार है, जिसका अधिकतर हिस्सा 3500 मीटर ऊंचा है। यह हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सिंधु नदी के ऊपरी घाटी में फैला है। करीब 33,554 वर्ग मील में फैले लद्दाख में बसने लायक जगह बेहद कम है। यहाँ पर हर ओर ऊंचे ऊंचे विशालकाय पथरीले पहाड़ और मैदान हैं। यहाँ के सभी धर्मों के लोग की जनसंख्या मिलाकर 2,36,539 है। ऐसा माना जाता है कि लद्दाख मूल रूप से किसी बड़ी झील का एक डूबा हिस्सा था, जो कई वर्षों के भौगोलिक परिवर्तन के कारण लद्दाख की घाटी बन गया। 18वीं शताब्दी में लद्दाख और बाल्टिस्तान को जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में शामिल किया गया। 1947 में भारत के विभाजन के बाद बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र हिस्से से लेह आसपास रहने वाले निवासी मुख्यतः तिब्बती, बौद्ध और भारतीय हिंदू हैं, लेकिन पश्चिमी में
कारगिल के आसपास जनसंख्या मूलतः भारतीय शिया मुसलमानों की है। तिब्बत पर कब्जे के दौरान बहुत से तिब्बती यहाँ आकर बस गए। लद्दाख की चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है। सिंधु नदी लद्दाख से निकलकर ही पाकिस्तान के कराची तक बहती है। प्राचीन काल में लद्दाख कई अहम व्यापारिक रास्तों का प्रमुख केंद्र था। लद्दाख मध्य एशिया से कारोबार का एक बड़ा गढ़ था। सिल्क रूट की एक शाखा लद्दाख से होकर गुजरती थी। दूसरे मुल्कों के कार्गो के साथ सैकड़ों ऊँट, घोड़े, खच्चर, रेशम और कालीन पाए जाते थे, जबकि हिंदुस्तान से रंग, मसाले आदि बेचे जाते थे। तिब्बत से भी याक, उस पर ऊन, पश्मीना वगैरह लद्दाख लोग लेह तक जाते थे। यहाँ से इसे कश्मीर लाकर बेहतरीन शौकलें बनाई थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या 1,25,41,302 है। कश्मीर यहाँ मुस्लिम बहुत हैं, वहीं जम्मू में हिंदू और सिख, जबकि लद्दाख में बौद्धों की संख्या अधिक है। जम्मू और कश्मीर के मूल रूप से राजपूत, गुज्जर, ब्राह्मण, जाट और खत्री समूह के लोग रहते हैं, जो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। दूसरी ओर लद्दाख में मूल रूप से तिब्बती बौद्ध की संख्या अधिक है। यहाँ लगभग 64% मुस्लिम, 33% हिंदू और 3% बौद्ध, सिख, ईसाई और अन्य निवास करते हैं। घाटी में 49% मुसलमानों में शियाओं की संख्या घटकर 13% रह गई, जबकि हिंदुओं को वहां से सुन्नियों में खदेड़ दिया। 1989 से जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पाकिस्तान के छठा युद्ध और सुन्नी आतंकवादी हिंसा ने 20,000 निरपराध लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कश्मीरी घाटी की अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के 7 लाख हिंदू और सिख अल्पसंख्यक स्थापित हो चुके हैं। उनमें से कुछ जम्मू से शिविर में तो कुछ दिल्ली के शिविरों में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। भारतीय हिमालयन राज्य जम्मू और कश्मीर के वर्तमान में मुख्य 3 भाग हैं: कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। इसमें ऑक्साइड चीन को भी जोड़ा जाता है। तीनों ही भागों पर प्राचीन और मध्यकाल में अलग अलग राजाओं का राज रहा। यह एक समय ऐसा भी रहा जबकि इस संपूर्ण भूभाग पर एक ही राजा राज करता था। भौगोलिक स्थिति में लिहाज से देखा जाए तो जम्मू एवं कश्मीर में 5 समूह हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख के उत्तरी भाग का एक संयुक्त राज्य है, जो 395 से लेकर 6,910 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तर में चीन और अफगानिस्तान, पूर्व में चीन और दक्षिण में भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब से घिरा है। पश्चिमी में यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान प्रांत और पंजाब के घिरा है। इसका क्षेत्र 2,22,236 वर्ग मीटर है। यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू। इससे वर्तमान में लद्दाख का हिस्सा 18%, जम्मू 26% और जम्मू कश्मीर का हिस्सा 16% है। इसमें से कश्मीर और जम्मू का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सार और कश्मीर का प्राचीन नाम था। शोधकर्ताओं के अनुसार कैस्पियन सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप के कुछ कुल के लोगों का राज फैला हुआ था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव के गणों की सत्ता थी। उस इलाके के दक्ष राजा का भी साम्राज्य भी था। जम्मू का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। हाल में अखूवन के उपरांत हड़प्पा कालीन अवशेषों तथा मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। 1947 में जम्मू और कश्मीर पर डोगरा शासकों का शासन रहा। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ के विलय में समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए।
जम्मू कश्मीर रियासत का विलय देश की नई प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेज़ों के चलते जाने के बाद लगभग 2 महीने बाद 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। वह भी तब जब सियासत पर कबालियों ने रूप से पाकिस्तान सेना ने आक्रमण कर दिया और उसके काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।